नॉर्थ ईस्ट में चुनाव और पश्चिम बंगाल में उपचुनाव के नतीजे आते ही टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता को बड़ा झटका दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव अकेले लड़ेंगे। बंगाल में कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी का अनैतिक गठबंधन बना हुआ है, इसलिए हम आम जनता के साथ गठबंधन करके 2024 में अकेले लड़ेंगे। ममता के इस ऐलान से बीजेपी के खिलाफ बन रहे विपक्षी एकता को बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि जो लोग भाजपा को हराना चाहते हैं वो निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस को वोट देंगे। बंगाल में टीएमसी ही बीजेपी से मजबूती से लड़ रही है। साथ ही सीपीएम और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने बंगाल के सागर दिघी उपचुनाव में सांप्रदायिकता का कार्ड खेला है, जिस वजह से हम वहां हार गए। ममता के ऐलान के बाद तृणमूल कांग्रेस के सहयोगी ट्विटर हैंडल खेला खूबे से लिखा गया कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। अधीर रंजन चौधरी के वाम, राम और कांग्रेस नीति की आलोचना की गई है। इसी बीच जानिए कि आखिर ममता बनर्जी के गुस्से की वजह क्या है। 2011 में ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता में आई। इसी साल मुर्शिदाबाद के सागर दिघी सीट से उनकी पार्टी जीती। इसके बाद तृणमूल के उम्मीदवार लगातार 2016 और 2021 में यहां से जीते। 2022 में सागर दिघी विधायक की मौत के बाद ये सीट खाली हुई। ममता ने यहां से अपने दूर के रिश्तेदार देवाशीष बनर्जी को उतारा। सागर दिघी मुर्शिदाबाद जिले की सीट है और अभी से सांसद अधीर रंजन चौधरी यहां पर हैं। चौधरी ने वाम के समर्थन में कांग्रेस कैंडिडेट उतार दिए। मुस्लिम बहुल सागर दिघी में तृणमूल की करारी हार हुई है। एकला की राह पर ममता आखिर क्यों बढ़ रही है, इसकी वजह जानिए। पहला तो ये है कि टीएमसी बंगाल में सीट बंटवारे में हिस्सेदारी नहीं देना चाहती, क्योंकि 2014 में ममता बनर्जी की पार्टी को 34 सीटें मिली थी, जो टीएमसी के लिए अब तक एक रिकॉर्ड था। दूसरा ये कि तीसरे मोर्चे का अनुभव भी बड़ी वजह है। ममता बनर्जी 1980 के दशक से राजनीति में है। इस दौरान कई बार तीसरे मोर्चे का गठन हो चुका है, हर बार मोर्चा फ्लॉप ही हुआ है। तीसरे मोर्चे में अधिकांश क्षेत्रीय दल है, जिसका एक राज्य में ही पकड़ है। यानी ममता बनर्जी अगर किसी गठबंधन के साथ और अन्य पार्टियों से मिलती है तो शायद ही ट्रांसफर हो। तीसरा कारण प्रशांत किशोर का भी साथ छूटना माना जा रहा है। चौथा कारण है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा की वजह से सीपीएम समेत कई वामपंथी पार्टियां ममता के विरोध में है। वहीं ममता बनर्जी की एकला चलो की नीति पर कांग्रेस नेता दबी जुबान से दार्जिलिंग समझौते का जिक्र करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के वक्त ममता बनर्जी ने गठबंधन उम्मीदवार मार्गेट अल्वा को समर्थन नहीं देने का ऐलान किया था। इसके बाद कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि ममता और बीजेपी के बीच दार्जिलिंग में समझौता हुआ और ममता के करीबियों पर एजेंसी कार्रवाई नहीं करेगी।